कीर्ति निधि जी, आप लोग आरोप लगाते कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक एजेंडे पर काम करती है, लेकिन सर आप बैठे बिठाए इनको एजेंडा दे रहे हैं ना। आपके नेताजी स्वामी प्रसाद मौर्य है, अगर रामचरितमानस पर सवाल उठाते, सर साधु संतों पर सवाल उठाते, तो आप तो बैठे बिठाए इनको एजेंडा दे रहे हैं और ये उस एजेंडे को धार देंगे। इनकी आइडियोलॉजी है बीजेपी की, वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देती है। फिर विकास के मुद्दों पर कहां चर्चा कर पाएंगे लोग? फिर आप ये गलत ट्रैक पर ले जाएंगे आपके मुद्दों को। जयप्रकाश जी, मैंने आपसे कहा कि संजय निषाद जी को अधिकार है क्या, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं? उन्होंने तो मां कौशल्या के कोख पे सवाल खड़ा किया, उसने राजा दशरथ पे सवाल खड़ा किया, उसने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल किया। इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या कि कहा जाए कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है? ये कहा था निषाद ने, संजय निषाद ने। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? और बाकायदा अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस पे डिबेट तो कभी नहीं कराया गया। अरे सर, खूब चर्चा हुई है इस मुद्दे पर, सर खूब चर्चा हुई है इस मुद्दे पर, खूब बवाल हुआ। तो नहीं हुई इस पे? नहीं सर, कार्रवाई तो नहीं हुई किसी खिलाफ। सर पुराना बयान है, खूब चर्चा हुई है और आप भी अब इस डिबेट में आप भी ये बात रख रहे हैं ना। नहीं सर, और नया बयान नहीं, पुराना नया बयान नहीं, भगवान राम का नहीं, तो अभी आप इस मुद्दे को रख रहे हैं ना अपनी बात में, संरक्षण में। लेकिन आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर क्लीन चिट दे रहे हैं। फिर जो बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव का बयान है, तो फिर अखिलेश यादव का बयान मान लिया जाए ना कीर्ति निधि जी। ये बयान तो ये देखिए, अगर किसी कैबिनेट मंत्री का बयान हो तो उत्तर प्रदेश सरकार का बयान माना जाएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाएगा। तो आप तो निंदा भी नहीं कर रहे ना। आप क्यों नहीं करते? दीपक सोनकर जी, देखिए जयप्रकाश जी, हमेशा से सनातन धर्म पर सवाल उठाना और हमेशा से संत समाज को अपशब्द बोलना और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस रामचरितमानस पर कहा गया, मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है। दूसरी बात जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि अखिलेश जी का प्री प्लान है। अखिलेश जी क्यों नहीं इसका खंडन करते हैं? क्यों नहीं सामने आते इस विषय को लेकर के? क्यों नहीं आते हैं? क्या सनातन धर्म को लेकर है? क्या हिंदुत्व परंपरा को लेकर है? मन में ये सामने आना चाहिए, ये जनता के सामने आना चाहिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा से उनको सम्मानित किया जाएगा। आज उदाहरण सामने आ रहा है, तो निकल करके क्यों नहीं आते हैं सामने, बोल करके स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? आपके मुख्यमंत्री आए थे, आपके मुख्यमंत्री ने बयान दिया था जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके कैबिनेट मंत्री ने अपमानित किया था भगवान राम को, उनके कैबिनेट मंत्री ने कौशल्या के कोख पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पिता का नाम ही बदल दिया भगवान राम के, जो हम लोग बचपन से पढ़ते थे, भगवान राम के पिता का नाम राजा दशरथ है, उन्होंने तो श्रृंगी ऋषि बता दिया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के संरक्षण में इस तरीके का बयान जारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्यों न माना जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार का बयान है, का बयान है, क्यों न माना जाए? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं इस पर जवाब देते हैं? उनकी मुख्यमंत्री के बारे में बताइए ना। जी इतना बड़ा विषय रखते हैं कि चलिए, एक बड़ी बात यही है कीर्ति निधि जी और दीपक जी कि विकास के मुद्दे के साथ साथ हिंदू मुसलमान होगा। रुद्र प्रताप जी, यही मैं चाह रहा हूं कि अगर जैसे जैसे मिशन 2024 नजदीक आता जाएगा तो ठीक है, विकास बीजेपी अपनी उपलब्धियां बताएगी, समाजवादी पार्टियां खामी बताएगी कि रोजगार कहां है, पूछेगी सरकार से, उद्योग धंधे कहां है, भैया निवेश का आप ला रहे हैं, कहां जा रहा है निवेश, बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान होना तय। और हिंदू मुसलमान आप देखें जयप्रकाश जी कि सिर्फ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन असल में यह हमेशा आता है विपक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी उसको लपक लेती है। इस बार पूरा रामचरितमानस का आप देखें, जो बिहार के शिक्षा मंत्री से उठ के आया, वहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी।
उसी को कंटिन्यू किया गया उत्तर प्रदेश में। और आप देखें कि जो दो बयानों की बातें की जा रही हैं, जहां पे निषाद जी ने कहा था इस बात को, तो निषाद जी ने अपने रामायण कई भाषाओं में लिखी गई और कई लोक कथाओं में अपने अपने स्तर पर प्रचलित है, उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन उन्होंने एक जगह भी ये नहीं कहा कि रामचरितमानस में जहां पे दशरथ जी के पुत्र हैं उसे हटा दिया जाए, हम हिंदू धर्म की ऐसे हिंदू धर्म को नहीं मानते जहां पे ये हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बात वहां से आगे बढ़ के रामचरितमानस पर बैन लगाने को और ऐसे हिंदू धर्म को ना मानने तक पहुंचा दी है। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेल में है और वो उसको उस राजनीति को ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेती है, ये बात विपक्षियों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल है। यही कीर्तिनिधि जी आपसे सवाल है, आप इनको हिंदू मुसलमान करने का मौका देंगे या विकास के मुद्दों पर घेरेंगे इनको 2024 के लिए? देखिए, अभी तो निकाय चुनाव भी है। 2024 का चुनाव हो या निकाय का चुनाव हो, ये विकास के मुद्दे पे भी होगा, जाति जनगणना के सवाल पे होगा, पिछड़े दलितों के आरक्षण के सवाल पे भी होगा। और आप तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बहुत एक्टिव है, 55% बजट तमाम विभागों में बचे हैं, 50% से ज्यादा। 10 महीने खत्म होने के बाद भी, समाप्त होने पे 10 महीने, 2 महीने बचे और 50% से ज्यादा बजट विभागों में बचे। इसीलिए तो काम अधिकारी नहीं कर पा रहे। कीर्तिनिधि जी, इसीलिए तो क्लास लगाई जा रही है ना, मंत्री और अधिकारी का आमना सामना कराया जा रहा है ना। लोग अस्पतालों में दवा के लिए तरस रहे हैं, लोग अस्पतालों में एक्सरे प्लेट नहीं पा रहे हैं, लोग अस्पतालों में इलाज नहीं करा पा रहे हैं और बजट सरकार के अधिकारी खर्च नहीं कर रहे हैं। ये मॉनिटरिंग है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये कम से कम लोक कल्याण से जुड़े चिकित्सा शिक्षा है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, समाज कल्याण है, पिछड़ा वर्ग कल्याण है, सिंचाई है, लोक निर्माण है, इन सब विभागों में 50% ज्यादा बजट खर्च ही नहीं हुए और सरकार विकास की बात कर रही। ठीक है, दीपक सोनकर जी जवाब देंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से जन कल्याणी योजनाओं को बताया, जहां की बात हमारे कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं, वही हालात उत्तर प्रदेश में देखा गया था 2017 से पहले कि व्यक्ति इलाज कराने के लिए कॉलेज में पहुंच नहीं पाता था, बाहर ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। आज किस तरीके से लगातार दीपक जी इतना भी हरा हरा नजर नहीं आ, ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन इतना भी हरा हरा नहीं है यूपी में कि जो आप बता रहे हैं। नहीं, आप देखिए जिस तरीके से कल की कैबिनेट में भी निर्णय लिया गया कि किस तरीके से दिव्यांगों के लिए भी विश्वविद्यालय बनाया जाए और पीपी मॉड्यूल पर चित्रकूट के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, ये सब लगातार बैठकों में किया जा रहा है और उस मेडिकल कॉलेज का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश। और जिस तरीके से आज स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था है, ये परिदृश्य बन रहा है। आज चिकित्साओं का केंद्रों का परिदृश्य बदल करके दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और निश्चित तौर पर वही योजना कल्याणकारी योजनाएं केवल अपने परिवार के लिए रहती थी, आज वो गरीब कल्याण के नीचे तक पहुंचने का काम किया है, अंतिम पायदान पर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, न जाति न भेद के साथ। और कहां किस तरीके से कौन सी योजनाएं रहती 80 सीटें दिला पाएंगे आपको? भरने के लिए वो आप बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, वो 80 सीटें दिला पाएंगे आपको लोकसभा की? देखिए, निश्चित तौर पर जयप्रकाश जी, जिस तरीके से हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन और मिशन को एक्शन में बदल करके उत्तर प्रदेश खड़ा किया है, जिस तरीके से लगातार हम बढ़ रहे हैं और 80 आ जाएंगी आपको लग रहा है दीपक जी? 80 आ जाएंगी निश्चित तौर पर, जिस तरीके से हम लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। 80 कह रहे वो, आपको इस बार कुछ नहीं दे रहे वो, और पिछली बार तो आप बीएसपी के साथ मिलकर लड़े थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 400 सीट जीत रहे थे। देखिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, लेकिन इस बार दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में। ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट रुद्र जी से। रुद्र जी, अभी हालांकि अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत पानी बहेगा 2024 तक, लेकिन अभी की स्थिति आपको क्या लग रही है कि जो 80 सीट का टारगेट लेकर चलती है और हर पार्टी लेकर चलती है कि एक बड़ा टारगेट लिया जाए, लेकिन 80 की 80 सीटों का टारगेट आपको लग रहा है कि इतनी आसान राह रहेगी बीजेपी की? जयप्रकाश जी, देखिए खामियां तो है। अगर लखनऊ में अपार्टमेंट भरभरा के गिर जाए तो आप समझिए प्रशासन में और सरकार में खामियां तो हैं। अगर जिले के प्रभारी मंत्री बदले जा रहे हैं तो खामियां तो हैं, लेकिन बड़ी बात है उन खामियों पर काम हो रहा है।
अगर अब वो विभाग बदल दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंच रही है। तो मैं तैयारियों के लेवल से अभी भी ये मानता हूं, देखिए समाजवादी पार्टी बेहतर तैयारी कर रही है, सड़क पे भी उतर रही है, अखिलेश यादव जी चलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो डेटा वर्क की तैयारी है और जो संगठनात्मक तौर पर तैयारी का जो तैयार होने के रवैया दिखाई पड़ता है, जो एडिटोरियल कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अभी दौड़ में बहुत आगे दिखाई पड़ रही है। चलिए, सबकी अपनी अपनी तैयारी, कौन बाजी मारेगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि 2024 अभी दूर है, लेकिन तारीख धीरे धीरे नजदीक आएगी, तो इस तरह की प्लानिंग बनती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति निधि जी आपका, दीपक जी आपका भी, और रुद्र दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, लेकिन कहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।